धरती पुत्र श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी हैं। जी हाँ, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं भारतीय दुआ प्रहरी। हम प्रयागराज में महाकुंभ मेला के दौरान सेक्टर नंबर 16 में आए हुए हैं, जहां पर एक श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान है, जहां पर धरती पुत्र के बारे में कुछ स्मृतियां उकेरी गई हैं। आइए वो स्मृतियां क्या हैं जो समाज और देश पर एक अमिट छाप छोड़ी हुई हैं। इधर देखिए कैंप लगा हुआ है और कैंप में लिखा हुआ है जो उनके विभिन्न जिंदगी के आयाम हैं, उनके बारे में, उनकी झलक के बारे में वहां दर्शाया गया है, जहां पर उनके प्रशंसक की काफी भीड़ लगी हुई है और उन्होंने देश में जो और समाज में जो एक अमिट छाप छोड़ी हुई है, उसके संदर्भ में देखिए उनके ये विभिन्न प्रकार के तस्वीरें हैं जो उनकी उत्कृष्टता को व्यक्त करती हैं। और उन्होंने जीवन में एक शिक्षक रहे और शिक्षा की उंगली को थामे हुए वह राजनीतिक गलियारों से होते हुए वह रक्षा मंत्री तक पहुंचे और रक्षा मंत्रालय में वह एक ऐसे उदारता का परिचय दिए जो पहली बार देश में शहीदों के शव को घर में पहुंचाया गया, जिसके लिए समाज उन्हें अपना कृतार्थ मानता है। और वे हालांकि वो शिक्षक थे और शिक्षा की रोशनी को उन्होंने ऐसी नीति एक लाई जो उदार रही, जिसके चलते खास व्यक्ति से आम लोगों के द्वार तक वह शिक्षा की रोशनी पहुंची, जिससे लोग विभिन्न प्रकार के समाजों का उत्कृष्ट हुआ और लोगों को शिक्षा का बोध के साथ साथ लोग शोध के कार्यों में भी लगे रहे। और उन्होंने आइए यहाँ पर कई इनके इस जो कैंप हैं वहाँ पर कई कनिष्ठ और वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और यहाँ पर आम से खास कुछ प्रशंसक महोदय हैं। आइए हम उनसे बात कराते हैं। श्रीमान जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने सेना में जब गए तो उन्होंने एक उदारीकरण की जो नीति लाई, तो जो एक बहुत कामयाब रही, लोगों समाज के लिए एक बहुत बड़ी तस्वीर गई और एक समाज में एक सकारात्मक परिणाम गया। और शिक्षा के क्षेत्र में वो उन्होंने ऐसी एक रोशनी नीति लाई जिससे खास से आम लोगों तक शिक्षा की रोशनी पहुंची और देश के विभिन्न पदों पर यहाँ के लोग पहुंचे। ऐसे संबंध में आपकी सरकार अगर फ्यूचर में वहाँ जाती है तो शिक्षा को और किस टेक्निक से आप और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे कि जो जिससे और वह आम लोगों के द्वार तक वह शिक्षा पहुंचे? बताइए। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हजारों हजार लैपटॉप एक एक बच्चों के हाथ में देने का काम किया था। जो हाई स्कूल पास कर गया और जो इंटर पास कर गया उसको जो है लैपटॉप दिया था अखिलेश यादव जी। जिनको लैपटॉप छूने में डर लगता था, गांव गरीब किसान के बेटे को अगर किसी ने लैपटॉप देने का काम किया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। समाजवादी पार्टी श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, उनसे बड़ा उदारवादी नेता हिंदुस्तान में कोई पैदा नहीं हुआ। तो लगातार गाँव गरीब किसान के बेटों को अगर चुनाव उन्होंने लड़ाया, कोई किसी को विधायक बनाया, मंत्री बनाया, तो वो समाजवादी पार्टी है। सर, अगर रक्षा क्षेत्र में आपको फिर से मौका मिलता है तो आप सेना के लिए ऐसी क्या उदारता और विकसित करेंगे जिससे और उसका उत्कृष्टता बढ़े? अच्छा, सेना के बारे में समाजवादी पार्टी को कौन बनाएगा? आदरणीय अखिलेश यादव जी मिलिट्री स्कूल से पढ़ करके आए हैं। जिनका आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ के पढ़े हुए कई लोग बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। तो हमें नहीं लगता कि सेना के बारे में कुछ बताने की जरूरत है। आदरणीय अखिलेश यादव जी से अच्छा और आदरणीय अखिलेश यादव जी से बेहतर सेना के बारे में कोई समझ सकता है? इसमें तो हमें कोई नहीं लगता। जी। और हम आपसे अभी कई और प्रकार के प्रशंसक हैं, आइए उनसे बात करते हैं। श्रीमान जी, आप कहाँ से आए? फूलपुर विधानसभा से रामचंद्र यादव, सोनाम श्री लेट राम किशुन यादव। आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इनके बारे में सारे देश के लोग, यादव के जो बिरादरी है, अपना स्वयं का एक स्मृति मानकर मुलायम सिंह यादव को, हालांकि ये तो जो है यादव के अलावा भी समाज के कई क्षेत्रों में के पुत्र इन्हें कहा जाता है, जिसने पिछली सरकार ने उन्हें कई सम्मान पदों से उन्हें सुशोभित किया। तो हमें जहाँ तक उम्मीद है इनको थोड़ा दायरा बढ़ाइए आप।
दायरा तो काफी बड़ा है मुलायम सिंह यादव का। एक छोटे से विचार लेके उतरे थे मुलायम सिंह यादव जी ने, जो कि अब जान लीजिए कि 3 बार मुख्यमंत्री रहे, एक बार रक्षा मंत्री भी रहे मुलायम सिंह यादव जी। बहुत सैफई गांव से बताया गया था कि जब किस्मत का सिक्का उछलता है तो छोटा भी आदमी बड़ा बन जाता है। सर आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते थे कि जो लोग राम को पूछते हैं, ठीक उसी तरह हम लोग अपने माननीय मुलायम जी को पूछते हैं। जितना दर्जा भगवान उनको मिला वो भी हमारे दिलों में उतना ही बसे है। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि राम ने भगवान एक राजनीतिक राजा थे, उन्होंने अपने प्रजा के लिए भलाई किया, इन्होंने भी एक समाज के लिए वह आंदोलन खड़ा किया जो एक कह सके विकास हुआ, परिवर्तन हुआ। जिनका शोषण हो रहा था उसको उन्होंने उससे छुड़ाया, उन्होंने रावण से छुड़ाया तो इन्होंने शोषण वालों से छुड़ाया। जी दोस्तों, इनका कहना है कि यह समाज के कई लोगों के लिए और इनके समाज के लोगों के लिए वह लड़े, इसलिए इनके लिए वह भगवान की तरह हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि यह जो कांसे की जो मूर्ति है यह इनके नाम की उदारता को अभिव्यक्त करती है। और ऐसे संदर्भ में आप लोग को जो यह तस्वीर दिख रही है और आप लोग क्या विचार रखते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि एक भाई है वो भी कुछ कहना चाहते हैं। नेताजी हमारे बहुत अच्छे थे और हम लोग के युवाओं के लिए बहुत अच्छा कार्यभार देते थे। जो अभी यहाँ पे बेरोजगारी छिड़ी है, अगर समाजवादी की सरकार होती तो कम से कम हम लोग बीपीएड किए हैं, शिक्षक बन जाते। बीपीएड की वैकेंसी सर लगभग आज 10 साल से वैकेंसी नहीं आ रही। फिजिकल एजुकेशन से मैं चाहता हूँ कि एक बार योगी जी से जिसकी सरकार प्रेजेंट टाइम पे है, एक बार सरकार शिक्षक भर्ती लाने की महान कृपा करें। जी ठीक, धन्यवाद। और आप क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद। कुछ बोल दीजिए। दोस्तों बताना चाहते हैं कि यह मान्य जी की जो मूर्ति लगाई गई है इसके संदर्भ में तमाम प्रकार के विवाद भी कुछ आते रहते हैं, कुछ विपक्षियां पार्टी कहती रहती हैं, लेकिन आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद और माननीय जो उनके एक पदाधिकारी महोदय थे उनकी वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बताइए। मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देखते रहिए भारतीय द्वार प्रहरी। जय हिंद।